तुम आए तो आया मुझे हर तरीके के इयररिंग्स, ये सब मेरी माँ की देन है। तो पूजा हो चुकी है और सुबह से पेट में ऐसा हो रहा था ना, मतलब रात को 11 बजे ऑफिस से आई और इतनी तेज़ भूख लग रही थी। घर में देखा कुछ भी नहीं, सिर्फ ब्रेड और आलू के पराठों की पिट्ठी रखी हुई थी। एक फटाफट से सैंडविच बनाया और देखा कि करवा चौथ के लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं थी, तो मैंने पहले ही वीरू से मेहंदी मंगा के रखी हुई थी और फिर मेहंदी लगाने बैठी मैं बिग बॉस देखते देखते। वो मेरा भी फ़िलहाल बहुत ऑल टाइम फेवरेट ही रहता है, तो वो चाहे मैं रात को आऊँ ऑफिस से, पर वो देखना ज़रूर है मेरे को, चाहे मैं रिपीट देखूँ उसका। तो फिर यहाँ मेहंदी लगानी स्टार्ट कर दी मैंने। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था यार मेरे लिए, पता है। सामान भी मैंने सारा वीरू से मंगाया था एक दिन पहले, क्योंकि मेरा ऑफ नहीं था ऑफिस का। रात को आके 11 बजे फिर मेहंदी लगाने बैठी हूँ मैं। और कोई डिज़ाइन विज़ाइन मुझे ज़्यादा अच्छे से लगाना आता नहीं, तो मैंने वो टिकली वाली होती है ना, बीच में एक गोला डाल के बिंदी 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 लगा दो साथ में और पोर पे भर दो, बस वो वाली लगा रही थी मैं बैठ के आराम से। आप लोग भी सब मुझे बताना आप लोगों ने कैसे कैसे डिज़ाइंस की मेहंदी लगाई। आजकल कितने नए नए डिज़ाइंस चल रहे हैं ना मेहंदी के, मतलब हर साल देखो कुछ ना कुछ नया आ जाता है करवा चौथ पे। अभी तो मैंने थोड़े दिन पहले वो देखी थी, वो छन्नी और जो करवा लोटा होता है करवे वाला, वो इतने डेकोरेटेड, इतने सुंदर से, मतलब आपके और आपके हस्बैंड की फ़ोटो के साथ लेस लगे हुए। हर साल कुछ ना कुछ मार्केट में नया देखने को मिल जाएगा हर त्योहार पे। तबीयत भी ठीक नहीं थी, कोल्ड हुआ था मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, और रात को मेहंदी ज़्यादा नहीं लगा रही थी मैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रखा था और फिर और ठंड चढ़ जाती मेरे को। अच्छा मुझे बताना है, जीभ निकाल निकाल के पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप लोग भी काम करते हो क्या? जब भी मैं पूरे फोकस के साथ कुछ काम करती हूँ ना, पता नहीं क्यों मेरी जीभ बाहर आ ही जाती है। और ये मेहंदी मैं इसलिए बालों में लगाई जा रही थी बार बार, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे सर्द होना था करवा चौथ वाले दिन। और यहाँ मेहंदी मेरी हो चुकी है रेडी, और ये ऐसे करते करते पता है क्या हुआ था, उंगलियां मोड़ते मोड़ते वो जो बीच की लाइंस बनाई थी उंगलियों में, वो फैल गई थी, फिर वो ठीक करी। मेहंदी लगाने का मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक है, पर वो ये ना You told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. और ड्रेस सिलेक्शन के बाद, इसके बाद हम लोग अपने इयररिंग्स डिसाइड करते हैं कि कौन से इस सूट के साथ जाएंगे। ये थोड़ा लाइट कलर है तो ये तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। ये मेहंदी ग्रीन कलर के इयररिंग्स हैं मेरे पास, तो ये तो नहीं जाएंगे इसके साथ, नहीं। ब्लू कलर नो। ये एक ग्रीन है ये वाला, पर ये भी, ये जो सूट का ग्रीन है ना, ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन है। और ये जो है जा भी सकता है वैसे, पर ये थोड़े से बड़े बड़े हैं और हैवी पहनने का मेरा मन नहीं कर रहा। चला तो जाएगा वैसे, ये भी चले जाएंगे इसके साथ, अच्छे लग रहे हैं। अगर मन किया तो ये वाला डालूंगी। इसको निकालते हैं ऑप्शन में, ये तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और एक और सेम कलर के, जो ये मैचिंग के ही मैंने लिए थे इस सूट के साथ के, ये वाले, हाँ ये तो हैं ही इसके साथ के, पूरा पूरा कलर जाता है इसके साथ। लेट मी सर्च, लेट मी फाइंड द अदर वन। गॉट इट। एक ये इसके साथ का दूसरा वाला, तो इसको हम रखते हैं दोनों को ऑप्शन में। ये वाला मन करेगा तो ये पहनूंगी, और ये नहीं मन करेगा हैवी की वजह से तो फिर ये वाला डालूंगी। और यहाँ पे जो कलेक्शन देख रहे हो ना मेरे पास इयररिंग्स का, मतलब हर तरीके के इयररिंग्स, ये सब मेरी माँ की देन है। मैं दूर रहती हूँ तो वो जो उन्हें वहाँ पे अच्छा लगता है वो सब खरीद खरीद के रखती रहती है मेरे लिए, और जब जाती हूँ वहाँ पे तो पूरी ऐसे बौछार कर देती है इन सब चीज़ों की। और जिसमें कि मैं ये सारी चीज़ें इतना नहीं पहनती हूँ रोज़ में, रोज़ में तो खैर कोई नहीं पहनता, पर फिर भी मेरा तो कैसे भी पहनने का मन नहीं करता, ना शादी पार्टीज़ में ना कैसे। और हर तरीके के इयररिंग्स हैं, मतलब मेरे से ज़्यादा क्रेज़ जो है ना इन चीज़ों का उन्हें है, मुझे लेकर के, मेरे लिए, कि हाँ उसके लिए ये भी खरीदूँ, उसके लिए ये भी खरीदूँ। सारी इयररिंग्स इतने सुंदर सुंदर हैं, मुझे देखने बहुत पसंद है ये सारे। जब भी मेरा मन करता है डब्बा खोल के बैठ जाती हूँ और देखने लग जाती हूँ इन्हें। पर मुझे पता नहीं क्यों शौक ही नहीं है इन चीज़ों का बिल्कुल भी ज़्यादा। मुझे कुछ और भी मिला है जो सूट के साथ जा सकता है। ये आपको शायद कैमरा पे वो कलर प्रॉपर ना पता चल रहा हो, पर ये वाला कलर भी चला जाएगा पूरी तरह से। ये जो फालसा कलर का सूट है ना मेरा, तो ये जो इयररिंग्स हैं ये भी फालसे कलर के ही हैं। ये भी जाएंगे यार, ये भी सुंदर लग रहे हैं। तो हम अब निकालते हैं 3 को ऑप्शन में। इसको भी निकाल के रखती हूँ, अगर ये भी जमा तो ये वाला। और ये निकल चुकी हैं इसके साथ बैंगल्स ग्रीन कलर की। कुछ मैंने इसके साथ जो एक्स्ट्रा पड़ी थी गोल्डन में मेरे पास, वो मैंने ऐड कर दी थोड़ा सेट बनाने के लिए। दोनों हाथों के लिए थोड़ा थोड़ा सेट रेडी कर लिया, हल्का हल्का सा ही करा, ज़्यादा हैवी नहीं। तो
तो नहा के मैं हो गई हूँ एकदम क्लीन एंड फ्रेश। अभी मैंने फेस पे कुछ भी नहीं किया है, जस्ट फेस वॉश जो मैंने नहाते टाइम फेस वॉश लगाया था बस वही एक क्लीनिंग हुई है। बाकी सारी चीज़ें बाद में करेंगे क्योंकि अभी मुझे पूजा की तैयारियां भी करनी है, जहाँ पे फोटो वगैरह लगानी है माता की, वो सब रेडी करनी है वो जगह। और तब तक नेल पेंट डिसाइड कर रही हूँ मैं कि नेल पेंट लगा लूँ, वो सूखती रहेगी और मैं पूजा करती रहूँगी। ये बिंदी के पत्तों की दुकान देख रहे हो, ये भी मेरी माँ की ही कारनामे है। मतलब मना करने के बाद होते हैं काम, देख रहे हो ऐसे जैसे जब दुकान पे जाते हैं तो वो दिखाता है ना, वो लोग वो दिखाती है दुकान वाले ऐसे कि मैडम छांट लो इसमें से, ऐसे मुझे चूज करनी पड़ती है अपने बिंदी के डब्बे में से बिंदियाँ। मम्मी ना सच में हद है मेरी माँ से। एंड आई एम सो सॉरी, रियली वेरी सॉरी कि मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई थी इतने दिन तक, जस्ट बिकॉज कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। मतलब बॉडी साथ नहीं दे रही थी, तो ऐसा मतलब मौका ही नहीं मिल पा रहा था मुझे वीडियो बनाने का, जिसके लिए मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि मैं कुछ भी पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ वीडियो पे। और पर हो जाता ना कभी कभी लाइफ आपको कुछ ऐसे ऐसे टर्न्स पे लाके खड़ा कर देती है कि कुछ चीज़ों से आपको थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेना पड़ जाता है। तो अब मुझे लगा कि ठीक है, अब तबीयत भी ठीक है, अच्छा फील भी कर रही हूँ, तो एक व्लॉग निकालते हैं करवा चौथ का। अच्छा ओकेजन भी है, ज़्यादा कुछ मेरा प्लान है नहीं इस बार क्योंकि अभी रिसेंटली तबीयत ठीक हुई है, तो ऐसा कुछ खास मेरा करने का ऐसा कुछ खास मन नहीं करा, ना ही मैंने कुछ ऐसा कुछ नया कपड़ा लिया पहनने के लिए। और दूसरी चीज़ कि जब आप वर्किंग होते हो ना, अगर आप वर्किंग वुमेन हो तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कहीं ना कहीं पे। अब जैसे मैं कल रात को आई, मैंने कल रात मेहंदी लगाई आके 11 बजे रात को ऑफिस से आने के बाद, तब मैंने मेहंदी लगाई। मतलब मन तो करता है सब कुछ करने का, पर और भी प्रायोरिटीज़ या और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है ना लाइफ की, तो उनके चक्कर में फिर कुछ चीज़ों को थोड़ा सा पीछे कर देना पड़ता है। अभी ये फेस्टिवल्स वगैरह हैं तो बनाते तो सारे फेस्टिवल्स हैं, पर उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता चीज़ें और अच्छे लेवल पे करने के लिए। तो करवा चौथ के लिए भी मुझे लाने थे कपड़े, नए कपड़े पहनते हैं इस पे, मुझे लाने थे कपड़े इसके लिए, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिल रही थी। और वीरू
सजना के लिए मैं तो सज गई रे, सजना के लिए मैं तो सज गई रे, सजना के लिए मैं तो सज गई। तो पूजा हो चुकी है और सुबह से पेट में ऐसा हो रहा था ना, मतलब ठीक है, मतलब व्रत है, मैं ऐसे नहीं बोल रही, पर भूख लग जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह से पानी भी नहीं पिया हुआ था और ना ही कुछ खाया हुआ था। तो मैंने अपनी प्लेट करी रेडी फटाफट, क्योंकि अभी फ़िलहाल यही खा सकते हैं बस। मम्मी ने बताया था कि दूध भी पी सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, पर सिर्फ अभी। उसके बाद रात तक कुछ भी नहीं खा सकते जब तक चांद नहीं निकल जाता। तो मैंने फटाफट से प्लेट रेडी करी। दूध का भी ये बे टाइम ही है, कोई दूध का कोई टाइम है नहीं पीने का, तो दूध मैं नहीं पीने वाली, पानी पी लूँगी 1 गिलास, ताकि शाम तक का काम चल जाए। और शाम को बनाने वाली हूँ मैं आलू गोभी की सब्जी, पूरी और रायता और खीर। क्योंकि इस व्रत में क्या होता है ना कि पक्का खाना बनता है। पक्का खाना मतलब ऐसा पकवान टाइप। आप लोग ही मुझे बताना किस तरीके से करवा चौथ आप लोग सेलिब्रेट करते हो, और आप लोगों ने कहानी किस टाइम पढ़ी। अब मैंने इस टाइम पढ़ी है 3:15 बजे। मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी, पर उसे थोड़ा लेट हो गया और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी मुझसे बहुत ज्यादा, मतलब मेरी बांध टूट रहा था। मैंने फटाफट से करी पूजा, अकेले कर ली मैंने। होता है सोसाइटी में कहीं पे, जैसे नॉर्थ की साइड से हम लोग हैं सारे, तो ग्रुप है लोगों का काफी जो नॉर्थ से हैं, पर मेरी तबीयत थोड़ा सा ऐसी थी ढीली, तो इसलिए मैंने नहीं गई किसी के यहाँ पे पूजा की वजह से। पूजा करने के लिए घर में मैंने खुद ही कहानी पढ़ ली। तो इस व्रत में क्या रहता है बेसिकली, इस टाइम ही आपको कहानी कहनी होती है। होता तो आइडियल ये है कि कोई, जैसे घर में जब हम ससुराल में होते हैं तो घर में सास होती है, नंद होती है, जेठानी होती है, बड़े होते हैं, तो वो लोग सब बैठते हैं, फिर वो थाली का एक्सचेंज, जैसा आपने देखा होगा, आई होप कि मतलब आपको पता ही होगा शायद, थाली एक्सचेंज होती है, कहानी सारे ग्रुप में बैठ के पढ़ते हैं, आस पड़ोस से आ जाती हैं औरतें, साथ में बैठ के कहानी पढ़ते हैं सारे। और एक जना होता है जो कहानी सुनाता है, तो जो कहानी सुनाता है, फिर कहानी सुनाने वाले को मतलब कुछ ना कुछ दिया जाता है, जैसे 11 रुपए कि मतलब जो भी जिसको देना होता है उस हिसाब से वो उनको कुछ ना कुछ दे देते हैं। मतलब उन्होंने हमें कहानी सुनाई इस करके, मतलब इतनी पवित्र कहानी सुनाई, उसके रिस्पेक्ट में उनको दिया जाता है। कहानी सुनते टाइम हम लोग क्या करते हैं, कहानी सुनते टाइम हम लोग हाथ में रखते हैं थोड़े से चावल और दूब रखते हैं, दूब मतलब कि थोड़ी सी घास, वो रखते हैं, और एक तरफ रखते हैं एक बर्तन में पानी, ग्लास में पानी, साफ ग्लास में पानी ले सकते हो, लोटे में पानी ले सकते हो, और जो कहानी कहते रहते हैं, और फिर हमें हर कहानी सुनने के टाइम पे ऐसे करते रहना होता है। मतलब उस कहानी का हमें दिखाना होता है कि हम सुन रहे हैं अटेंटिवली। और फिर जैसे जैसे हम कहानी बोले जा रहे हैं, सामने वाला कहानी सुना रहा है, और फिर हमको उस लोटे के पानी में जो हमने रखा हुआ है बर्तन अपने पास, वो चावल जो हमने हाथ में पकड़े हुए हैं, वो छोटे थोड़े चावल उसके अंदर छोड़ते रहने पड़ते हैं पानी के अंदर। उसके बाद जब कहानी पूरी हो जाती है, पूजा पूरी हो जाती है आपकी, वो पूरी होने के बाद फिर वो जो पानी जिसके अंदर चावल ऑलरेडी आपने कहानी सुनते सुनते डाले हैं, वो आपको उठ के फिर भगवान जी को देना होता है। मतलब वो पानी का आपको अर्घ देना होता है सूर्य देवता को। तो मेरे यहाँ पे सुबह से बारिश हो रही थी, सूर्य देवता कोई नामो निशानी नहीं था, तो मैंने वो अर्घ जो है एक पौधे में दिया अभी थोड़ी देर पहले। और वो चावल आपके थोड़े से आपको हाथ में बचाने भी होते हैं, वो कुछ तो आपने डाल दिए पानी के अंदर, कुछ चावल को बचाने होते हैं हाथ में, उसको आपको बांधना होता है अपने पल्ले में। मतलब आप अपने जो भी डाला हुआ है चुन्नी, यूजुअली शादी की चुन्नी रखते हैं उस टाइम पे, पर आजकल हर किसी के पास शादी की चुन्नी पता मतलब होती है, नहीं होती है, या फिर कहीं और होती है। तो जो आपने दुपट्टा ले रखा है सर पे पूजा के टाइम पे, आप उसी दुपट्टे में कॉर्नर पे वो चावल जो आपके हाथ में बचे हुए हैं वो आप उसको बांध दो। फिर शाम के टाइम जब चंद्रमा को अर्घ दोगे तो वो चावल का भी अर्घ दिया जाता है। ये होता है बेसिकली जो मैं करती हूँ, जो मैंने करते हुए देखा अपनी मम्मी को, नानी को, सबको। आप लोग यहाँ अगर कुछ अलग होता है तो मुझे बताना कमेंट्स में कि कैसे आप लोग करते हो, कैसे बनाते हो, कैसे पूजा करते हो। यहाँ लास्ट ईयर सोसाइटी में मैं गई थी जब एक ही घर एक के घर पे रखी थी पूजा, तब मेरे को इतना आता नहीं था करना अकेले, क्योंकि पहली करवा चौथ मायके में हुई थी मेरी, तब उस टाइम पे मम्मी वगैरह सब थे साथ में। दूसरी करवा चौथ फिर मेरी यहाँ पे हुई, तो फिर मुझे इतना आता नहीं था अकेले सब कुछ करना, कैसे होता है क्या होता है।
अब तो सब पता चल गया। मम्मी सपोर्ट सिस्टम पीछे है ही, हर चीज पे अपडेट देती रहती है, ऐसे करना ऐसे करना। अगर मम्मी ना हो तो सच में मैं तो पागल ही हो जाऊं। फोन पे पूछा मम्मी से कैसे कैसे होगा, क्या क्या सामान आएगा, लेके आई, कर लिया और हो गया। अब भगवान जी का साथ हो और मम्मी का साथ हो तो फिर और क्या चाहिए। सारे काम भाग भाग के आगे आगे होते चले जाते हैं। मुझे याद गली में आ चांद निकला। आज मैं अच्छी बीवी बन रही हूँ, ठीक है। आज मेरी सेवा करा ले, जितनी मर्जी सेवा करानी है। कल से मैं फिर बैक टू पवेलियन हो जाऊंगी। पहले भी वैसे ही है। पहले भी वैसे ही है। कैसी हूँ? अभी भी वैसी है। अभी भी क्या हूँ? वैसी। अभी भी अच्छी हूँ। अब मैं आज अच्छी हूँ जो आज मैं तुम्हारे पैर छूने वाली हूँ। आप अभी नहीं पूजा के टाइम पे। ठीक है। ये था मेरा करवा चौथ का व्लॉग। आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। कुछ और तरीके की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो सी यू, बाय बाय।